मोहतरम नाजरीन, कुरान करीम में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को अहसनुल क़सस यानी सबसे बेहतरीन किस्सा करार दिया गया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश सरजमीन हारान में हुई। आपकी वालिदा का नाम हजरत राहील था और वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बाद में हारान से हिजरत करके कनान तशरीफ ले गए, जहां आपकी जिंदगी का एक तवील अरसा गुजरा। इस सफर के दौरान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत राहील अपने दूसरे बेटे हजरत बिन्यामीन की विलादत के वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गईं। कनान पहुंचने के बाद उनकी खाला और सोतेली वालिदा लिया ने दोनों बच्चों की परवरिश की और उन्हें अपनी औलाद से बढ़कर मोहब्बत दी, ताकि उन दोनों भाइयों को मां की कमी महसूस न हो। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 7 बरस हुई तो एक सुबह आप नींद से बेदार हुए। चेहरे पर मुस्कुराहट थी। खुशी से अपने वालिद के पास आए और अर्ज किया, अब्बा जान, आज रात मैंने एक बहुत ही अच्छा ख्वाब देखा है, जिससे मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ हूं। मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब सुना तो बेहद मसरूर हुए और फरमाया, प्यारे बेटे, तुम्हारा यह ख्वाब सच्चा है और तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल की खबर दे रहा है, जिसकी मुझे हमेशा उम्मीद रही है। तुम्हारा रब तुम्हें मुंतखब फरमाएगा, तुम्हें ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता करेगा और तुम पर और आले याकूब पर अपनी नेमत इसी तरह मुकम्मल करेगा, जैसे उसने पहले तुम्हारे आबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पर अपनी नेमत तमाम फरमाई थी। बेशक तुम्हारा परवरदिगार सब कुछ जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। फिर नसीहत करते हुए फरमाया, मगर बेटे, ये ख्वाब अपने भाइयों को हरगिज न बताना, कहीं वो हसद में आकर तुम्हारे खिलाफ कोई चाल न चलें। चूंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत बिन्यामीन की वालिदा इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थीं और वो मां की शफकत से महरूम थे, इसी वजह से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से खास मोहब्बत थी और वालिद की इसी मोहब्बत ने भाइयों के दिलों में हसद पैदा कर दिया। यहां तक कि उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वालिद से जुदा करने का मंसूबा बनाया, ताकि बाप की तवज्जो सिर्फ उन्हें मिले। एक दिन वो कहने लगे, अब्बा जान, आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हम पर एतमाद क्यों नहीं करते? हालांकि हम उसके खैर खां हैं। हमें इजाजत दीजिए कि कल हम उसे अपने साथ जंगल की सैर को ले जाएं और वहां घूमे फिरेंगे। हम वादा करते हैं कि दिलो जान से उसकी हिफाजत करेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों की नीयतों से आगाह थे और उनके खतरनाक इरादों का भी अंदाजा रखते थे, मगर वो खुलकर ये ना कह सके कि मुझे तुम्हारी तरफ से अंदेशा है। लिहाजा फरमाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुदाई मुझे बेचैन और गमगीन कर देती है और मुझे ये खौफ भी लाहक है कि कहीं तुम उससे गाफिल हो जाओ और कोई भेड़िया उसे खा जाए। मगर भाई खामोश न रहे। उन्होंने जवाब दिया, अगर हमारी कुव्वत और शुजाअत के बावजूद कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए तो ये हमारी बदकिस्मती होगी, वरना ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं। यूं बड़ी मुश्किल से उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले जाने के लिए अपने वालिद को राजी कर लिया। अगली सुबह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उन्हें हमरा लेकर कनान के बाहर निकले। अभी वो ज्यादा दूर नहीं पहुंचे थे कि उनके चेहरों से गुस्सा और दुश्मनी के आसार नुमायां होने लगे। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारना शुरू कर दिया, हत्ता कि कत्ल करने का इरादा कर लिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़ी आजिज़ी से फरियाद की कि वो उनके भाई हैं, उन्हें कत्ल न करें, मगर हसद की आग ने उनकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। फिर उनमें से एक ने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल न करो, बेहतर यह है कि उसे किसी कुएं में डाल देते हैं। चलते चलते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत रोते रहे, मगर उनकी आह फरियाद भाइयों के दिलों में भड़कती हसद की आग को बुझा न सकी और न ही उन्हें इस जुल्म से रोक सकी। वहां उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज उतार ली और उन्हें बेलिबास करके कुएं में डाल दिया। फिर वो ये सोचने लगे कि अब हमारे वालिद का दिल यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से खाली हो जाएगा और अब सारी तवज्जो और मोहब्बत हमारे हिस्से में आ जाएगी। लेकिन तकदीर उनकी नादानी पर मुस्कुरा रही थी। जब सूरज गुरूब हुआ और अंधेरा फैल गया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई रोते धोते
अपने वालिद के पास पहुंचे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज, जिस पर उन्होंने बकरी का खून लगा रखा था, वालिद के सामने पेश की और कहा, अब्बा जान, जिस बात का आपको अंदेशा था वही हो गया। हम आपस में तीरंदाजी का मुकाबला कर रहे थे कि हमारी तवज्जो यूसुफ अलैहिस्सलाम से हट गई। इसी दौरान एक भेड़िया उस पर झपट पड़ा और उसे खा गया। ये रही उसकी खून आलूद कमीज और हमारी आंसू भरी आंखें, इस बात की गवाह हैं। लेकिन अगर हम सच भी कहें तो आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। अगरचे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों के जुर्म को भांप चुके थे, मगर आप जानते थे कि अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तकदीर में जो लिख दिया है उसे कोई टाल नहीं सकता। लिहाजा फरमाया, तुम्हारे नफ्स ने तुम्हें एक बड़े जुल्म पर आमादा कर दिया है। अब मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं सब्र इख्तियार करूं और अपने परवरदिगार से मदद मांगूं। इधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं की तह में बैठे हुए थे। गहरी तारीकी ने उन्हें घेर रखा था। वो अपने आने वाले वक्त के बारे में सोचकर और अपने वालिद की हालत का ख्याल करके बेचैन थे। अपनी बेगुनाही उन्हें बार बार याद आ रही थी और तरह तरह के ख्यालात दिलो दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। इसी दौरान एक काफिला जो मिस्र की तरफ जा रहा था उस इलाके में आकर ठहरा। काफिले वालों ने पड़ाव डाला और अपने एक खादिम को पानी लाने के लिए कुएं की तरफ भेजा। खादिम ने डोल नीचे डाला और जब उसे ऊपर खींचा तो पानी के बजाय एक खूबसूरत लड़का उसके साथ बाहर आया, जिसका चेहरा चांद के टुकड़े की मानिंद चमक रहा था। खादिम हैरत और खुशी से पुकार उठा, आओ देखो, ये तो एक लड़का है जो कुएं से निकल आया है। ये सुनकर काफिले के सब लोग कुएं के किनारे जमा हो गए और ताज्जुब व परेशानी के आलम में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने लगे। आखिर उन्होंने तय किया कि इस लड़के को मिस्र ले जाकर गुलाम बनाकर फरोख्त किया जाए। इसी लम्हे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी वहां पहुंच गए, जो ये जानना चाहते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का क्या अंजाम हुआ। जब उन्होंने देखा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम काफिले वालों के पास हैं तो फौरन कहने लगे कि ये हमारा गुलाम है जो गुम हो गया था। फिर उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को धमकी दी कि अगर तुमने कुछ कहा तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। मजबूरन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि हां, मैं इन्हीं का गुलाम हूं। काफिले वालों ने भाइयों से कहा कि अगर तुम इसे बेचना चाहते हो तो हम उसे खरीदने के लिए तैयार हैं। रिवायत में आता है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उन्हें महज 20 दीनार के इवज फरोख्त करके काफिले वालों के हवाले कर दिया। यूं काफिला रवाना हुआ और मुख्तलिफ मंजिलें तय करता हुआ मिस्र जा पहुंचा। वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में निहायत कम कीमत पर बेच दिया गया और अजीज मिस्र, जिनका नाम ओतीफार था, उसने उन्हें खरीद लिया। अजीज मिस्र ने अपनी अहलिया से कहा, मुझे ये कनानी नौजवान निहायत काबिल और बाअखलाक दिखाई देता है। तुम उसका पूरा ख्याल रखना और उसके आराम और सुकून का मुकम्मल इंतजाम करना। मुझे उम्मीद है कि यह हमारे लिए फायदामंद साबित होगा या हम उसे अपना बेटा बना लेंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र और उसके घरवालों की नजर में बुलंद मकाम हासिल हो गया। घर के तमाम उमूर, गुलामों और खिदमतगारों की निगरानी भी उन्हीं के सुपुर्द कर दी गई और हर काम उनकी मर्जी के मुताबिक अंजाम पाने लगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र के महल में परवान चढ़े और जवान हुए। आप निहायत खूबसूरत नौजवान थे। जो भी आपको देखता मुतासिर हुए बगैर न रहता। अजीज मिस्र की बीवी, जिसका नाम जुलेखा था, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गैर मामूली हुस्न से मुतासिर हुई तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी मोहब्बत में मुब्तला हो गई। चूंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इसी घर में रहते थे, इसलिए जब भी उसकी निगाह उन पर पड़ती, उसके दिल में जज्बात की आग और भड़क उठती। वो बार बार कोशिश करती कि इस ख्याल को अपने दिलो दिमाग से निकाल दे, मगर कामयाब न हो सकी और हर लम्हा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में डूबी रहती। आखिरकार उसने अपने दिल के बोझ को हल्का करने के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपनी ख्वाहिश जाहिर करने का फैसला कर लिया। एक मुनासिब मौके पर जब तन्हाई मयस्सर आई, उसने अपने दिल की बात कह दी, मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो खानदान नबूवत से ताल्लुक रखते थे और पाकीज़गी में परवरिश पाए थे, फौरन उससे मुंह मोड़ लिया। अगरचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने
सख्त बेरगबती दिखाई, मगर जुलेखा बाज न आई, बल्कि उस बेतवज्जुही ने के जज्बे को और भड़का दिया, यहां तक कि उसने अपना मकसद हासिल करने का पुख्ता इरादा कर लिया। फिर एक दिन जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम महल में मौजूद थे, जुलेखा भी वहां आ पहुंची। उसने महल के तमाम दरवाजे बंद कर दिए और बाहर निकलने के रास्ते रोक दिए। फिर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद को इस सूरत हाल में घिरा हुआ देखा तो वो एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ दौड़ने लगे ताकि किसी तरह बाहर निकल सकें। जुलेखा पीछे लपकी और उनकी कमीज का दामन पकड़ लिया, जिससे तमीज पीछे से फट गई। इसी लम्हे अजीज मिस्र महल में दाखिल हो गया। उसने ये मंजर देखा तो हैरत ज़दा रह गया। उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फटी हुई कमीज के साथ आगे और अपनी बीवी को पीछे अजीब हालत में देखा, मगर जुलेखा ने घबराहट के बजाय बात का रुख बदलने की कोशिश की और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा दिया। उसने कहा, इस कनानी नौजवान ने तुम्हारी गैर मौजूदगी में बेवफाई का इरादा किया है। अब बताओ, ऐसे शख्स की सजा उसके सिवा क्या हो सकती है कि उसे कैद कर दिया जाए या सख्त सजा दी जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हमेशा सच्चाई पर कायम रहते थे, इस मौके पर भी हक बात कहने से पीछे ना हटे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अजीज मिस्र, इस औरत ने मुझे नाजायज फेल पर आमादा करने की कोशिश की और मुझे अपनी तरफ खींचा, मगर मैंने उससे मुंह मोड़ लिया और गुनाह पर राजी न हुआ। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसी झूले में लेटा हुआ ये कम सुन बच्चा मेरी सच्चाई की गवाही देगा। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को कुव्वत गोयाई अता फरमाई। उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक में शहादत देते हुए कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को देखो, अगर वो सामने से फटी हो तो यूसुफ गुनाहगार हैं, और अगर पीछे से फटी हो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और अजीज की बीवी ने उन पर नाहक इल्जाम लगाया है। जब अजीज मिस्र ने देखा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पीछे से फटी हुई है तो वो समझ गया कि इस मामले में यूसुफ अलैहिस्सलाम का कोई कसूर नहीं। चुनाचे उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, ए यूसुफ, इस बात को यहीं खत्म कर दो और किसी से इसका जिक्र न करना, ताकि लोग हमारे बारे में बातें न फैलाएं। फिर उसने अपनी बीवी से कहा, यह तुम औरतों के मक्र का नतीजा है। बेशक तुम्हारा फरेब बहुत बड़ा है। अल्लाह के हुजूर तौबा और इस्तिगफार करो, तुम खताकारों में से हो। अगरचे अजीज मिस्र ने कोशिश की कि यह मामला पोशीदा ही रहे, मगर मिस्र के मुअज़्ज़िज़ीन की बीवियों तक ये बात पहुंच गई और वो अपनी महफिलों में उसका चर्चा करने लगी। बाज औरतें तो खुल्लम खुल्ला अजीज मिस्र की बीवी पर तनकीद और मलामत करने लगीं। जब उसे इस तान व तशनी की खबर मिली तो वो दिल गिरफ्ता और परेशान हो गई। फिर उसने सोचा कि कोई ऐसी तदबीर की जाए कि वो औरतें खुद हकीकत देख लें और उसकी हमनवा बन जाएं। काफी गौर व फिक्र के बाद उसने एक खास दिन पर ज़ियाफत का एहतमाम किया और मिस्र की तमाम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन को दावत दे दी। जब वो आए और तकियों से टीक लगाकर बैठ गईं तो उनके सामने ऐसे फल रखे गए जिन्हें काटने के लिए छुरियां दरकार थीं। हर खातून को एक एक छुरी दे दी गई। इसी लम्हे जुलेखा के इशारे पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस मजलिस में दाखिल हुए। जैसे ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नजर आए, उन औरतों के होश व हवास जाते रहे। वो आपके बेमिसाल हुस्न में खो गईं और बेखबरी में फल के बजाय अपने हाथ काट बैठीं और बेख्तियार पुकार उठीं, ये इंसान नहीं बल्कि एक निहायत बाअज़मत फरिश्ता है। अजीज मिस्र की बीवी अपनी इस कामयाबी पर मसरूर हो गई। उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई और उसने कहा, यही वो यूसुफ है जिसके बारे में तुम मुझे मलामत करती थीं। तुमने उसे सिर्फ एक नजर देखा और अपने हाथ काट लिए, जबकि मैं उसे हर वक्त देखती हूं क्योंकि वो मेरे ही घर में रहता है। इसीलिए मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और उससे कुर्बत की ख्वाहिश की, मगर उसने पाकदामनी को अपना शियार बना रखा है और मुझसे हमेशा मुंह मोड़ लेता है। वो अपनी बुलंद रूह के साथ सिर्फ अपने काम से काम रखता है और हुदूद पाकीज़गी से आगे कदम नहीं बढ़ाता। उसके बावजूद मैं उसके साथ अच्छा सलूक करती हूं, लेकिन अगर उसने मेरी बात ना मानी तो उसे कैद में डाल दिया जाएगा। यूं वो दिन गुजर गया तो अजीज मिस्र की बीवी फिर से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को राम करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें बेकार साबित हुईं और वो बिल्कुल मायूस हो गई।
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इस मुसीबत के हाथों सख्त परेशान थे और हर हाल में खुदा की पनाह मांगते थे। बिलाशबा एक मोमिन हर हालत में खुदा की पनाह मांगता है और इसी से मदद तलब करता है। चुनाचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अपने हाथ फैलाए और कहा, ऐ परवरदिगार, कैद खाने का अंधेरा और तकलीफ बर्दाश्त करना मेरे लिए इस मुसीबत से आसान है, और अगर तुम मिस्र की औरतों और अजीज मिस्र की बीवी का शर मुझसे दूर न करे तो खतरा मेरे नजदीक पहुंच जाएगा। फिर यह भी मुमकिन है कि मैं गुनाह के गड्ढे में जा गिरूं और मेरा नाम जाहिलों की तहिस में शामिल हो जाए। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और उन्हें इस बहुत बड़े फितने से निजात बख्शी। जब अजीज मिस्र की बीवी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ से मायूस हो गई तो वो अपने शौहर से शिकायत करने लगी और कहने लगी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुझे मिस्र की औरतों में बदनाम कर दिया है और मेरी आबरू और वकार को बटा लगा दिया है। अगर तुम मेरी खोई हुई इज्जत मुझे वापस दिलाना चाहते हो तो उसे कैद कर दो और मेरे दामन पर लगा हुआ दाग धो डाले। अगरचे अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी अपनी आंखों से देख ली थी और उनकी कमीन के बारे में गवाही भी सुन ली थी, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी बीवी के बहकावे में आ गया और बेगुनाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया। यूं अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को शैतान के शर से बचाया और वो कैद बंद हो गए। जिस दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में ले जाया गया, उसी दिन बादशाह के 2 नौजवान दरबारी भी कैद में डाले गए। उनमें से एक बादशाह का साखी और दूसरा बावर्ची था। उन पर इल्जाम यह था कि वो बादशाह को जहर दे देना चाहते थे। दूसरे दिन वो कैदी साखी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं बादशाह के लिए अंगूर का रस निचोड़ रहा हूं। फिर उसके साथी ने कहा, मैंने भी ख्वाब में देखा है कि मैंने कुछ रोटियां सर पर उठा रखी हैं और परिंदे उन्हें नोच नोच कर खा रहे हैं। तब उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपने अपने ख्वाब की ताबीर पूछी और कहा, तुम हमें नेक आदमी नजर आते हो और तुम्हारे चेहरे पर बुजुर्गी के आसार नमूदार हैं। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये दोनों आदमी उनकी बातें सुनने के लिए आमादा हैं, तो उन्होंने वक्त को गनीमत जाना और कैद खाने के अंदर ही देने हक की तबलीग शुरू कर दी। उन्होंने फरमाया, मैं तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर तुम्हारे खाने आने से पहले बता दूंगा। ये इल्म भी उन उलूम में से है जिनकी तालीम खुदा ने मुझे दी है और मुझे ख्वाबों की ताबीर से आगाह कर दिया है, क्योंकि मैंने उन लोगों के दीन से मुंह नहीं मोड़ा जो खुदा पर ईमान नहीं रखते और कयामत के मुनकिर हैं। मैं अपने आबाओ अजदाद यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दीन का पैरो हूं और हमारे लिए ये दुरुस्त नहीं कि हम किसी को खुदा ताला का शरीक करार दें। ऐ मेरे साथियों, तुम ही इंसाफ करो। क्या ये मुख्तलिफ माबूद और बेकीमत बुत बेहतर हैं या खुदा वाहिद खालिक कायनात बेहतर है? ये बुत जिनकी परस्तिश तुम करते हो सिर्फ नाम के खुदा हैं कि तुमने और तुम्हारे आबाओ अजदाद ने उनका नाम खुदा रख दिया है, लेकिन खुदा की तरफ से उनकी हक्कानियत की कोई दलील नाजिल नहीं हुई। ये चंद जुमले कहने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी गुफ्तगू जारी रखी और उन दोनों के ख्वाबों की ताबीर बयान करते हुए कहा, ऐ मेरे साथियों, तुम में से जिसने ये ख्वाब देखा है कि वो अंगूरों को निचोड़ रहा है, उसके की ताबीर ये है कि जल्द ही उसकी आज़ादी का हुक्म सादिर होगा और वो अपने ओहदे पर फिहाल हो जाएगा। और जिसने ख्वाब में देखा है कि वो सर पर रोटियां उठाए हुए हैं, उसके ख्वाब की ताबीर ये है कि जल्द ही उसे सजाए मौत दे दी जाएगी। वो सूली पर लटका दिया जाएगा और परिंदे उसका मग़ज़ नोच नोच कर खाएंगे। यही है उन ख्वाबों की ताबीर जो तुमने मुझसे बयान किए हैं। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि ये साकी जो जल्द ही रहा होकर शाही दरबार में जाने वाला है, क्यों ना उसके जरिए अपनी रिहाई की सूरत पैदा करे। लिहाजा उन्होंने उसे मुखातिब करके कहा, जब तुम शाही दरबार में पहुंचो तो बादशाह को मेरे बारे में बताना और मेरी बेगुनाही का जिक्र करना, शायद वो मुझे कैद से रहा कर दे। उन दोनों अशखास के ख्वाबों की ताबीर जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताई थी वो इसी तरह पूरी हुई, यानी उनमें से एक को कैद से रिहाई मिली और दूसरा सूली पर लटका दिया गया। लेकिन अफसोस है कि वो साकी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भूल गया
और उन्हें मजीद कई साल कैद खाने में गुजारने पड़े। एक सुबह जब बादशाह नींद से बेदार हुआ तो एक ख्वाब जो उसने देखा था उससे वो सख्त परेशान नजर आ रहा था। कौम के उलमा और रियाया को दरबार में तलब किया गया और उसने अपना ख्वाब यूं बयान किया। मैंने ख्वाब में देखा कि 7 मोटी, ताजी और खूबसूरत गायें नदी से निकली और एक सब्जा जार में चरने लगी। कुछ देर के बाद 7 कमजोर और बदशक्ल गायें पानी से बाहर आईं और वो पहली 7 गायों को खा गईं। फिर मैंने गंदुम की 7 हरी और 7 सूखी बालियां देखी। ख्वाब बयान करने के बाद बादशाह ने हाजरीन को मुखातिब करके कहा, अब तुम लोग मुझे बताओ कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। उलमा ने बहुत गौर व खौस किया, लेकिन उन्होंने खुद को इस ख्वाब की ताबीर से आजिज पाया और कहने लगे, जो कुछ आपने देखा है वो आपकी दिमागी परेशानी का नतीजा है और हम इस किस्म के ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। ताम बादशाह का ख्वाब एक वसीला था जो खुदा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रिहाई के लिए फराहम किया था। चुनाचे इस ख्वाब ने इस साकी को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद दिला दी और उसे बरसों पहले का वाकया याद आ गया। वो फौरन बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, बादशाह सलामत, आपके कैद खाने में एक आली ज़र्फ, रोशन ख्याल और दानिशमंद शख्स मौजूद है जो ख्वाब की ताबीर बताने में माहिर है। आप मुझे कैद खाने तक जाने दें ताकि मैं उससे आपके ख्वाब की ताबीर पूछाऊं। वो साकी बादशाह से इजाजत लेकर कैद खाने में आया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिला और कहने लगा, ए रास्तगू यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप मुझे बताएं कि अगर ख्वाब में यूं देखा जाए कि 7 कमजोर गायें 7 मोटी ताजी गायों को खा गईं और फिर गंदुम की 7 हरी और 7 खुश्क बालियां नजर आईं, तो इस ख्वाब की ताबीर क्या है? तुम मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ ताकि मैं कौम की तरफ लौट जाऊं और उन्हें इससे बाखबर करूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुदा के एक बरगुजीदा पैगंबर थे और उन्हें लोगों के दीन और दुनिया के मामलात की इस्लाह के लिए भेजा गया था। बस उन्होंने बादशाह के ख्वाब की ताबीर बयान करने के अलावा लोगों के लिए निजात और खुशबख्ती के रास्ते की तरफ रहनुमाई भी कर दी। उन्होंने फरमाया, मिस्र में 7 साल तक फसलें बहुत अच्छी होंगी और लोगों को बहुत सा गल्ला हासिल होगा। इसके बाद 7 साल सख्त और खुश्क साली के होंगे, जिनमें पहले सालों का बचाया हुआ गल्ला काम आएगा और लोग बेहद परेशानी का शिकार होंगे। इसके पेश नजर तुम्हें चाहिए कि पहले 7 सालों में खेती बाड़ी को दुरुस्त तरीके से करो और ज्यादा से ज्यादा गल्ला उगाने की कोशिश करो। इसमें से अपनी जरूरत के मुताबिक सिर्फ करो और बकाया को बालियों की शक्ल में जखीरा कर लो ताकि खुश्क साली के दिनों में उसे काम में ला सको। साकी फौरन बादशाह के पास गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताबीर सुनाई। अपने ख्वाब की ये ताबीर सुनकर बादशाह का चेहरा खुल उठा और उसका रंजो गम जायल हो गया। वो समझ रहा था कि ये ताबीर इसके ख्वाब के मुताबिक है जो किसी बहुत ही आकिल और दानिशमंद शख्स ने बयान की है। चुनाचे बादशाह ने हुक्म दिया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेरे पास ले आओ ताकि मैं जिंदगी की परेशानियों और मुश्किलात में उससे मदद ले सकूं और उसके नजरियात से फायदा उठाता रहूं। शाही नुमाइंदे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को रिहाई दिलाने के लिए कैद खाने पहुंचे, लेकिन उन्होंने रिहाई हासिल करने से इनकार कर दिया। हालांकि उस वक्त उनके लिए आजादी की बड़ी अहमियत थी, क्योंकि वो साल हा साल से कैद खाने की तंग फजाओं में जिंदगी बसर कर रहे थे। एक अरसे से उन्होंने खुले आसमान में सूरज, चांद और सितारे नहीं देखे थे, कभी आराम से न सोए और कभी भरपूर खाना नहीं खाया। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद वो आमादा न हुए कि उन्हें मुआफी के तौर पर कैद खाने से रहा कर दिया जाए। उन्होंने कहा, मैं उस वक्त तक कैद खाने से बाहर नहीं आऊंगा जब तक बादशाह मेरे बारे में तहकीकात न कर ले, मेरी बात न सुन ले और मेरी बेगुनाही उस पर साबित न हो जाए। बादशाह से कह दो कि वो मिस्री औरतों से ये दरियाफ्त करे कि उन्होंने अपने हाथ क्यों काटे और मुझे क्यों तंग किया था। शाही नुमाइंदे दोबारा बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए और सूरत हाल से मुत्तला किया। बादशाह ने मिस्र की औरतों, जिनके नाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताए थे, अपने पास बुलाया और उनसे हाथ काटने के बारे में पूछा। एतराफ करने के अलावा कोई चारा न था और उन्होंने मुत्तफिका तौर पर गवाही दी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह हैं। अजीज मिस्र की बीवी ने भी अपने गुनाह और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही का इकरार कर लिया और यूं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इज्जत व आबरू के साथ कैद खाने से बाहर आए। कैद से आजाद होने के बाद
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह के महल में लाया गया। बादशाह बड़े इश्तियाक के साथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने का मुंतजिर था। जब कुछ देर गुजरी तो आप दरबार में पहुंचे। बादशाह ने आपसे बड़ी देर तक बातें की और उन्हें अक्लमंद, रोशन दिमाग और काबिल पाया। तब उसने कहा, ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, हमारे दिल में आपकी बड़ी इज्जत है और हम आप पर पूरा पूरा भरोसा करते हैं। आप जो ओहदा भी पसंद करें हम आपको इस पर मुकर्रर कर देंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आप मुझे उमूर खुराक और महकमा माल का नाजिर मुकर्रर कर दें। बादशाह ने फरमान जारी किया कि ये ओहदा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया जाए और दरबारियों और एहलकारों को हुक्म दिया कि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अहकाम की तामील करें और उनके हुक्म को शाही हुक्म समझें। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने फराइज मनसबी को अंजाम देने के लिए मसरूफ हो गए। वो जानते थे कि दरियाए नील चंद साल तक लोगों की जमीनें अच्छी तरह सराब करता है, लेकिन फिर अचानक ही उसके पानी में कमी वाक़ई हो जाती है और खुशहाली के आसार पैदा हो गए। लिहाजा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि इस मौके से भरपूर फायदा उठाया जाए और लोगों को आइंदा सालों में रूनुमा होने वाले कहर और मुश्किलात से निजात दिलाई जाए। चुनाचे आपने ममलिकत मिस्र के मुख्तलिफ इलाकों का एक जामे दौरा किया ताकि हालात का जायजा लें और कामकाज के लिए जरूरी वसाइल फराहम करें। इस दौरे में उन्होंने जो जरखीज इलाके देखे वहां के काश्तकारों को माकूल रकम फराहम की ताकि वो अपनी जमीनों को संवारें, तरक्की दें और पैदावार में इजाफा करें। इसके साथ साथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़े बड़े गिदाम तामीर करवाए जिनमें हर एक में सैकड़ों मन गल्ला जखीरा करने की सलाहियत थी। पहले 7 सालों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने लोगों की जरूरत के मुताबिक उन्हें गल्ला फराहम किया और जो बाकी बचा उसे गिदामों में डाल दिया। इस तरह गिदाम गले से भर गए और जब कहत के साल आ पहुंचे और दरियाए नील में पानी की कमी वाक़ई हुई तो खेतियां सूख गईं। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अक्लमंदाना पेशबीनी की बदौलत लोगों को खुश्क साली में कोई मुश्किल पेश न आई, क्योंकि सरकारी गिदामों में उनकी जरूरत के मुताबिक बल्कि इससे भी ज्यादा गल्ला मौजूद था। इसी दौरान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने फराइज मनसबी अंजाम देने के साथ साथ अपनी अज़दिवाजी जिंदगी भी शुरू की और उनकी शादी हो गई। आपकी बीवी का नाम आजनाब था और उनसे 2 बच्चे पैदा हुए जिनके नाम मानीसा और अफराहीम रखे गए। कहत के जमाने में अजीज मिस्र पोतीफार का इंतकाल हो गया और उसकी बीवी ज़ुलेखा मोहताज हो गई, इस हद तक कि लोगों से मांगने पर मजबूर हो गई, जबकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त अजीज मिस्र के रुतबे पर फायज हो चुके थे। एक बार लोगों ने ज़ुलेखा से कहा कि अजीज मिस्र के रास्ते पर बैठ जाओ, शायद यहां से गुजरते हुए उनकी तुम पर नजर पड़ जाए और वो तुम पर रहम करें। ज़ुलेखा ने कहा, मैं उनसे शर्मिंदा हूं। लोगों ने इसरार किया तो वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के रास्ते पर बैठ गई। जब हजरत शाही दस्ते के साथ इधर से गुजरे तो ज़ुलेखा उठी और कहा, पाक है वो खुदा जो बादशाहों को अपनी मासियत के सबब गुलाम बनाता है और गुलामों को इताअत की वजह से बादशाह बना देता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम ज़ुलेखा हो? उसने कहा, बिल्कुल मैं ज़ुलेखा ही हूं। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक उसे शाही महल में लाया गया। उस वक्त ज़ुलेखा बहुत ज़ईफ हो गई थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, क्या तुमने मेरे साथ ये ज्यादती नहीं की? उसने कहा, ए पैगंबर खुदा, मुझ पर मलामत न कीजिए, क्योंकि मैं उस वक्त 3 बलाओं में मुब्तला थी जिनमें कोई और मुब्तला नहीं हुआ था। मैं आपकी मोहब्बत में मुब्तला थी और अल्लाह ताला ने दुनिया में आपकी मिसाल पैदा नहीं की। मैं आपके हुस्न जमाल पर फिदा थी। मिस्र में मुझसे ज्यादा कोई मकबूल औरत नहीं थी और किसी के पास मुझसे ज्यादा दौलत नहीं थी, लेकिन मेरा शौहर नातमा था। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या हाजत रखती हो? उसने कहा, चाहती हूं कि आप दुआ करें कि खुदा मेरी जवानी वापस कर दे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह ताला ने उसे दोबारा जवान कर दिया। वो बिल्कुल कमवारी लड़की बन गई। फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे निकाह किया और उन्हें मुहतरम मकाम अता किया। मिस्र के कहत ने रफ्ता रफ्ता हमसाया ममालिक को भी अपनी लपेट में ले लिया।
और उसका दायरा फलस्तीन और कनान तक वसी हो गया, जहां हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंद रिहाइश पजीर थे। उस वक्त हर जगह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम ज़बान ज़दे आम था और उनके खिदमात की तारीफ की जा रही थी। मिस्र के हमसाया मालिक के लोग भी यही कहते थे कि मिस्र का निज़ाम हुकूमत एक काबिल वजीर के हाथ में है और उसकी खुश तदबीरी की बदौलत मिस्र एक सख्त कहत से बच गया है। वो एक बुलंद फितरत और करीमुन नफ्स इंसान थे जो सबके साथ नेक सुलूक करते और सबको गल्ला मुहैया करते। ये बातें सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बेटों, अब हम कहते और तकलीफ से दो चार हैं। तुम सफर की तैयारी करो और अजीज मिस्र के पास जाओ, जिसकी करीमुन नफ्स की हर जगह तारीफ हो रही है। लेकिन बिन्यामीन को मेरे पास छोड़कर जाओ, ताकि तुम्हारी जुदाई मुझ पर भारी न गुजरे और तन्हाई की वजह से मैं उदास न हो जाऊं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अपने ऊंट लेकर मिस्र रवाना हो गए ताकि वहां से गल्ला खरीद कर कनान ले आएं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कनान और मिस्र के दरमियान की मुसाफत तय की और मिस्र पहुंच गए। जब वो गल्ला खरीदने के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन वो उन्हें न पहचान सके क्योंकि उन्हें यकीन न था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अब जिंदा हैं। इसके अलावा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे में भी कुछ तब्दीलियां आ चुकी थीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका सगा भाई बिन्यामीन उनके साथ नहीं है तो वो अफसुर्दा हो गए। उन्होंने दिल की गहराई से भाइयों का इस्तकबाल किया और उन्हें मेहमान के तौर पर अपने पास ठहराया। इसी मौके पर आपने उनसे कहा कि तुम लोग हमें अपना तारुफ करवाओ। तब उन्होंने बताया, हम 12 भाई हैं जो पैगंबर आली मकाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। उस वक्त हम 10 आपके सामने मूव्ड हैं और आपकी इनायत के उम्मीदवार हैं। हमारा एक भाई हमारे वालिद बुजुर्गवार की खिदमत के लिए उनके पास रह गया है। अब वो बहुत अरसा पहले गुम हो गया था और साल हा साल से हमें उसके बारे में कोई इल्म नहीं कि वो कहाँ है। बहरहाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने वालिद बुजुर्गवार और प्यारे भाई की खैर खबर सुनकर बड़ा इत्मीनान हुआ। फिर उन्होंने हुक्म दिया कि उनके भाइयों को गंदम दे दी जाए और जो रकम उनके भाई लाए थे वो भी खुफिया तौर पर उनकी बोरियों में रख दी गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह अमल इस मकसद के लिए किया ताकि उनके भाई जल्दी मिस्र आ जाएं और रकम का इंतजाम करने में अपना वक्त जाया न करें। फिर बोरियां ऊंटों पर लाद दी गईं और भाई वापस जाने के लिए तैयार हो गए। इस मौके पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, जब तुम दोबारा मिस्र आओ तो अपने छोटे भाई को भी साथ लाओ ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए कि जो कुछ तुमने बताया वो वाकई दुरुस्त है। लेकिन अगर तुम उसे साथ न लाए तो तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा और फिर तुम कभी भी मेरे पास आने का इरादा न करना। उन्होंने जवाब दिया, इस बारे में हम अपने वालिद बुजुर्गवार से बात करेंगे। हमें उम्मीद है कि वो इस बात को मान लेंगे और हम इस छोटे भाई को साथ ला सकेंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को अलविदा कहा और वो खुशी खुशी कनान लौट गए। जब वो अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए तो कहने लगे, बाबा जान, जैसा कि अजीज मिस्र के बारे में मशहूर था, हमने उसे बड़ा आली ज़र्फ और शरीफ इंसान पाया है। उसने हमारी बड़ी इज्जत की, हमारा हर तरह ख्याल रखा और हमें बहुत सा गल्ला दिया है। लेकिन उसके साथ ही उसने हमसे ये वादा भी लिया है कि अब के हम अपने छोटे भाई बिन्यामीन को भी अपने साथ लेकर आएं, ताकि वो इस बात को जान ले कि हमने जो कुछ कहा है वो दुरुस्त है। ताहम हमारा मिस्र का सफर गल्ला हासिल करने के अलावा किसी और मकसद के लिए नहीं था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें बिन्यामीन को साथ ले जाने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। क्या तुम चाहते हो कि जो कुछ तुमने यूसुफ के साथ किया था उसके साथ भी वही हो? नहीं, बस मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और मुझे मजबूर ना करो। फिर उन्होंने गल्ले की बोरियां खोली और देखा कि जो रकम वो घर से लेकर गए थे वो भी गल्ले में रख दी गई है। वो खुश होकर बाप के पास आए और कहने लगे, बाबा जान, हमने गलत नहीं कहा था। जरा अजीज मिस्र की आली ज़र्फी तो देखें। उसने हमारी अदा की हुई रकम भी अपने पास नहीं रखी और मुकम्मल तौर पर हमें वापस कर दी है। लिहाजा आप खौफजदा मत हों और हम दिलो जान से अपने भाई की हिफाजत करेंगे और उसे सही व सलामत आपके पास वापस ले आएंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा
कि उनके बेटों को गल्ले की जरूरत है और वो मिस्र जाने के लिए बेचैन हैं। इलावाजी वो अजीज मिस्र से वादा भी कर चुके हैं कि अपने भाई को अपने साथ लाएंगे। इन हालात के पेश नजर उन्होंने उनको इजाजत दे दी कि वो बिन्यामीन को अपने साथ मिस्र ले जाएं। ताहम उन्होंने वादा लिया कि बिन्यामीन को बहिफाजत वापस ले आएंगे, सिवाय इसके कि कोई ऐसा नागहानी हादसा पेश आ जाए जिससे उनके लिए बिन्यामीन की हिफाजत मुमकिन न हो। सब भाइयों ने इस अहद पर खुदा को गवाह ठहराया और बिन्यामीन को हमरा लेकर मिस्र रवाना हो गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें हिदायत की कि मिस्र पहुंचने पर वो सब एक ही दरवाजे से न दाखिल हों, बल्कि तकसीम होकर मुख्तलिफ दरवाजों से शहर में दाखिल हों। ये हिदायत देने का मकसद शायद ये था कि उनके बेटे लोगों की नजर बद से महफूज रहें और हिफाजत के साथ शहर में दाखिल हों। ये हिदायत करने से शायद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का मकसद ये था कि उनके बेटे लोगों की नजर बद से महफूज रहें और वो लोगों की तवज्जो का मरकज न बने, ताकि उनके बारे में इस किस्म की गलत राय कायम न हो कि ये जासूस हैं या चोरी करने या डाका डालने की गर्ज से मिस्र आए हैं। बहरहाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र पहुंचे। उनसे दूसरी बार मुलाकात हुई और उन्होंने अपने भाई बिन्यामीन को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने इस भाई को देखकर बेहद खुश हुए और गुलामों को हुक्म दिया कि दोपहर के लिए निस्बतन ज्यादा खाना तैयार किया जाए ताकि सब मिलकर खाएं। दोपहर के वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को घर ले गए और उन्हें दो दो करके दस्तरख्वान पर बिठाया। बिन्यामीन अकेला रह गया तो बेइख्तियार रो दिया और कहा, अगर आज मेरा भाई यूसुफ जिंदा होता तो मैं अकेला न रहता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसे अपने साथ बिठा लिया और दोनों ने मिलकर खाना खाया। जब रात हो गई तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दो दो भाइयों को एक एक कमरे में सलाया और बिन्यामीन को अपने पास रखा और कहा, क्या तुम इस बात को पसंद करोगे कि यूसुफ की जगह मैं तुम्हारा भाई बन जाऊं? बिन्यामीन ने जवाब दिया, आप जैसा भाई कहां मिल सकता है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप याकूब अलैहिस्सलाम और हमारे आबाओ अजदाद के बेटे नहीं हैं। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बिन्यामीन को सीने से लगा लिया और कहा, मैं ही तुम्हारा गुमशुदा भाई यूसुफ हूं, जिसकी जुदाई में तुम गुमगीन रहे। वो मैं ही हूं जिसने भाइयों के हाथों दुख उठाए और कई नाकामियों का सामना किया, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से मेरी तकलीफें दूर हुईं और मुझे इस रुतबे पर पहुंचाया। ताहम फिलहाल तुम्हें ये बात उन भाइयों से छुपानी चाहिए। मेहमानदारी के दिन खत्म हो गए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई गल्ला खरीदने के बाद वापस जाने को तैयार हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अपने पास रखने के लिए एक तदबीर सोची और गुलामों को हुक्म दिया कि पानी पीने का एक प्याला बिन्यामीन की बोरी में डाल दें। जब काफिला कुछ दूर निकला तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के एक अहलकार ने आवाज दी, ए किनान वालो, रुक जाओ, तुम कितने बुरे लोग हो जिन्होंने नेकी का बदला बदी से दिया और अजीज का एहसान फरामोश करके उसका प्याला चुरा लिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के गयूर बेटे ये आवाज सुनकर जहां थे वहीं जुम कर रह गए और कहने लगे, खुदा की कसम, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम शरारत की नीयत से यहां नहीं आए थे और हम चोर नहीं हैं। अहलकार ने पूछा, अगर तुम में से किसी ने प्याला चोरी किया है तो उसकी सजा क्या होगी? उन्होंने जवाब दिया, हमें अपनी बेगुनाही का यकीन है और हम एक ऐसे दीन और कानून के पैरों हैं जिसके मुताबिक तुम लोग चोर को गिरफ्तार करके अपना गुलाम दे सकते हो। बोरियां उतारी गईं और उनकी जांच पड़ताल शुरू हुई, पहले भाइयों की और फिर बिन्यामीन की। तब वो सोने का प्याला बिन्यामीन की बोरी से निकल आया। वो सब भाई शहर को लौट आए और इंतहाई रंजो गम के आलम में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुए। पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें डांटा और फिर कहा, तुम्हारे ही कौल के मुताबिक हम बिन्यामीन को अपने पास रखेंगे। इस पर सारे भाई मिन्नत समाजत करते हुए कहने लगे, ए अजीज मिस्र, इसका बाप बूढ़ा और कमजोर है, आप हम में से किसी एक को अपने पास रख लें और उसे आजाद कर दें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, यह नामुमकिन है कि हम एक चोर की बजाय किसी बेगुनाह शख्स को पकड़ लें, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो एक मदनों पर जुल्म रवा रखेंगे। अब भाइयों ने बिन्यामीन को
जिसने उन्हें इस मुसीबत में फंसा दिया था, निगाहों से देखा और कहा, अगर इसने चोरी की है तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं। इसका एक भाई था, इससे पहले भी वो चोरी कर चुका था। उनका मकसद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की चोरी के मामले की तरफ इशारा करना था। और वो किस्सा कुछ यूं था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी छोटे ही थे कि उनकी वालिदा इंतकाल कर गई। उनकी पप्पी उन्हें अपने घर ले गई और उनकी परवरिश करने लगी। जब वो जरा बड़े हो गए तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें पप्पी के घर से अपने घर ले आने का फैसला किया। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पप्पी, जो उन्हें बेहद चाहती थी, उनकी जुदाई बर्दाश्त न कर सकी। उसने एक कमरबंद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमर में बांध दिया और उन्हें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के घर भेज दिया। बाज में आकर कहने लगे कि यूसुफ ने मेरे घर से कमरबंद चुराया है। चुनाचे तलाशी ली गई और कमरबंद बरामद कर लिया गया। फिर अपने मजहबी कवानीन के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजा के लिए कैद करने की बात की गई। भाइयों ने गुस्से में इस बात की तरफ इशारा किया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी सुना, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर रद्द अमल जाहिर न किया। दिल ही दिल में कहा, तुम इससे बदतर हो और जो कुछ तुम कह रहे हो खुदा इससे वाकिफ है। बिलाखिर भाई बिन्यामीन की रिहाई से नाउम्मीद हो गए और वापस जाने का फैसला कर लिया। लेकिन बड़े भाई यहूदा ने कहा, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे बाप ने तुमसे वादा लिया था कि तुम बिन्यामीन को वापस लाओगे? खुदा की कसम, जब तक मेरा बाप इजाजत न दे या खुदा मेरे हक में हुक्म न दे, मैं मिस्र से बाहर कदम नहीं रखूंगा। फिर दूसरे भाई वापस कनान चले गए, लेकिन यहूदा और बिन्यामीन मिस्र ही में रह गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों से मिलकर बहुत खुश हुए, लेकिन यह खुशी आधी थी क्योंकि बिन्यामीन उन्हें नजर नहीं आए। उन्होंने इस बारे में दरियाफ्त किया तो भाइयों ने सारा माजरा बयान किया। यह किस्सा सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के होश उड़ गए और यूं महसूस हुआ जैसे उनकी रूह बदन से निकल रही है। उन्होंने बेटों की बात का यकीन न किया और समझा कि उन्होंने बिन्यामीन के साथ भी कोई ऐसी ही चाल चली है जैसी यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में थी, जिसके गम में उनकी बसारत जाती रही। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में उनके दुखी दिल से एक दर्दनाक आह निकली। जब कुछ सुकून हुआ तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को मिस्र जाकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई को तलाश करने की तरगीब दी और फरमाया, खुदा की रहमत से मायूस मत हो और अपने खोए हुए भाइयों के पीछे जाओ। बात के हुक्म के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र रवाना हो गए और फिर तीसरी मर्तबा अजीज मिस्र के सामने हाजिर हुए। उन्होंने अजीज मिस्र को मुखातिब करते हुए बड़े रुकू आमेज लहजे में कहा, ए अजीज मिस्र, हम और हमारा खानदान शदीद तकलीफ और परेशानी में मुब्तला हैं। हम थोड़ी सी रकम लेकर आपके पास आए हैं। आप हमें ज्यादा गल्ला देकर हम पर एहसान कीजिए और हमारे भाई को रहा कर दीजिए कि खुदा नेकुकारों को बेहिसाब बदला देता है। अजीज यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें वो बदसलूक की याद दिलाई जो उन्होंने खुद उनके साथ की थी और कहा, क्या तुम्हें याद है कि इससे पहले तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ कितनी ज्यादती की? तुमने उनके दरमियान जुदाई डाल दी और उन्हें फराह की आग में जलाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज शायद कनानियों और खुद अपने भाइयों की जबान में कहे थे, इसलिए उन्होंने पहचान लिया और कहा, क्या तुम यूसुफ हो? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हां, मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। देख लो कि खुदा ने हम पर एहसान किया है। बेशक जो शख्स भी परहेजगारी को अपना शियार बनाए और जिंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात और तकालीफ के मुकाबले में सब्र इख्तियार करे तो खुदा ऐसे नेकोकारों का अजर जाया नहीं करता। भाइयों ने शर्म के मारे सर झुका लिए और अपने किए पर माफी मांगने लगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, उम्मीद है कि खुदा तुम्हारा ये गुनाह बख्श देगा। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में दरियाफ्त किया तो भाइयों ने बताया कि वो आपके गम में रो रो कर अपनी बीनाई खो चुके हैं। इस पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, तुम मेरी ये कमीज लेकर वालिद बुजुर्गवार के पास जाओ और उनके चेहरे से मुस्कुराहट लो ताकि उनकी आंखें भी रोशन हो जाएं। फिर तुम सब मेरे पास आ जाओ। कनानी भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज ली और बड़ी तेज रफ्तारी से कनान की जानिब रवाना हो गए। उनका काफिला अभी मिस्र के दरवाजे से निकला ही था
کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں اپنے پاس موجود لوگوں سے کہا، میں یوسف کی بو سونگ رہا ہوں۔ جس باپ نے اپنے بیٹے کے فراق میں سال ہا سال آنسو بہائے تھے، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بو سونگ لی اور اپنے پاس موجود لوگوں کو بتایا۔ وہ کہنے لگے، خدا کی قسم، آپ ابھی تک اس مغالطے میں ہیں کہ یوسف زندہ ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ ابھی کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ بشیر آ پہنچا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے سر پر ڈال دی، جس کے اثر سے ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور ان کے بدن میں تازہ قوت آ گئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے اہل خاندان نے مصر جانے کا ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے شوق میں اس سرزمین پر پہنچ گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو اپنے والد اور والدہ سے گلے ملے اور انہیں اپنے خاص تخت پر بٹھایا۔ تب ان کے والد، والدہ اور بھائی ان کے مل جانے پر بطور شکرانہ اپنے سر خاک پر رکھ کر جھکے اور سجدہ شکر بجا لائے۔ یہاں والدہ سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ ہیں، کیونکہ ان کی والدہ حضرت راحیل ان کے بچپن میں ہی وفات پا گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، بابا جان، یہ ہے اس خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ خدا تعالیٰ نے میرے خواب کو حقیقت میں بدل دیا اور اس نے مجھ پر بڑے احسان فرمائے۔ اس نے مجھے قید سے رہائی بخشی اور ملک مصر کے خزانوں کی کنجیاں میرے سپرد کر دی۔ نیز اس نے ایک طویل جدائی کے بعد ہمیں ایک دوسرے سے ملا دیا۔ یہ سب کچھ مجھ پر اور آپ پر اس خدا واحد کا احسان و کرم ہے۔ یہ سب کچھ مجھ پر اور آپ پر اس خدا واحد کا احسان و کرم ہے۔ بے شک صبر اور ایمان رکھنے والوں کے لیے اللہ کے کرم کی کوئی حد نہیں۔